जब चांद अधूरा चांद किसी जाड़े की शाम भरता है, दिल डरता है। जब आग चनार में लगती है, एक ख्वाहिश दिल में पलती है, कोई दिल की बंजर धरती पर ओले से पाँव धरता है, दिल डरता है। मेरा ख्याल है कि एसी के खिलाफ रातों रात मरी की सड़कों पे नारे लिखवा दिए जाए। वाह वाह भाट जी वाह, जबरदस्त आइडिया। फादर मैं वो नहीं, मैं एक बिल्कुल नया आदमी हूँ। फादर इससे कहते हैं, जिंदगी छोड़ देने से कोई वली ज्ञानी या फादर नहीं बन जाता। चलो अंदर। Don't touch me! हाथ मत लगाओ मुझे, वरना मैं शो मचाऊंगी। वैसे मैं वकील से मिलकर केस दोबारा लड़ने की कोशिश करूंगी। मैं नहीं समझती कि बच्चे के साथ जो हो रहा है ये ठीक है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम दो औरतें मिलकर ना एक माँ बन सकती हैं और ना एक बुरी औरत। पापा मुझे लेना है तो यहाँ छुप जाऊंगा। खौफ इसके अंदर बैठ गया, मैं समझ नहीं आती क्या करूं, इसीलिए इधर भाग के आ जाता है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाएगा, ठीक है? तुमसे मिलके खुश होता है ये। आ जाया करो कभी कभी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। अगली पेशी तक अदालत बर्खास्त की जाती है। वो डॉक्टर जोसेफ आज नहीं आए? वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं रहे। क्या मतलब? एहसास गुनाह का शिकार है, किसी मरीज को सही तरह देख ही नहीं सकते। लेकिन वो हैं कहाँ? कई दिनों से नहीं आ रहे, फिर अचानक आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ से बरकत उठ गई है। बेहाल होकर इधर उधर देखते हैं और फिर चले जाते हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो फिर आपका काम कैसे चल रहा है? हम उनकी ड्यूटी आपस में बांट लेते हैं ताकि गुजारा हो जाए। एसी साहब आज डीसी साहब की मीटिंग में पिंडी गए हुए। उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर जोसेफ का पता करूं। मैं डीओ लेटर एसी साहब को लिख रहा हूं, आप ऊपर भिजवा दें। सर आप एक कोशिश करके देख लें। कोई फायदा नहीं, अब वो गलत दवाएं लिख देते हैं। ठीक है।
क्या हुआ जोसेफ? क्या चाहते हो? फादर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे हाथ से शिफा ख़त्म हो गई है। खुदावन यीशु से माफ़ी मांगो। वही सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वालों को माफ़ कर देता है। मैंने माफ़ी मांगी थी फादर, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ कबूल होने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, और ना ही ये तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कबूल होती। फादर, मैं अपना पेशा छोड़ना चाहता हूँ। मुझे अपना पैरोकार बना लें। मैं खिदमत करना चाहता हूँ। दिन रात जीसस के पास रहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए इतने बेशुमार मरीज मौजूद हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। नहीं फादर, मुझे लगता है कि उनमें से कोई मरीज भी मुझसे शफा नहीं पा सकता, और मैं उन पर जुल्म नहीं करना चाहता। तुम ये फैसला नहीं कर सकते। तुम्हारा काम सिर्फ इलाज करना है। शिफा देना खुदावंद यीशु का काम है। नहीं फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। न मर्ज न मरीज, मुझसे नुकसान हो जाएगा। मैं भूल चुका हूं कि किस दर्द की क्या दवा है। तुम अपना दिल मरीजों में लगाओ और ध्यान सिर्फ उनके दर्द पर रखो। नहीं फादर, मेरा ध्यान कहीं भी नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ऊपर पहाड़ों में चला जाऊं। दुखी इंसानों के होते हुए इंसान को उनसे दूर नहीं होना चाहिए। फादर, मुझे बताएं, मैं आप जैसे कैसे बन सकता हूं? उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। नहीं, लौट जाओ। तुम्हारी जरूरत किसी और जगह है। लौट जाओ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाबे वाला, मैं मुद्दा अलय रज़ाक भट्ट के बयान पर बहस करना चाहता हूँ। इजाजत है। जनाबे वाला, रज़ाक भट्ट का बयान खुद इस बात का सबूत है कि उसका कल्चरल लेवल मेरी मोकला बहा सुल्तान से कितना मुख्तलिफ है। जनाब, पैसा या दौलत आपका मयार जिंदगी तो ऊंचा कर सकती है, लेकिन यह आपकी शख्सियत को सहारा नहीं दे सकती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जनाबे वाला, मेरे फाजल दोस्त जज्बाती होकर मेरे मौक़िल की तौहीन कर रहे हैं। ये कैसे साबित कर सकते हैं कि इनके पास जो दौलत है वो हराम की है? जनाबे वाला, मैं ये बात खुद इनके बयान से साबित कर सकता हूँ। ये फरमाते हैं कि शादी पर इन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए। जी, किए होंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा किए होंगे। लेकिन जनाबे वाला, ये इनके इनकम टैक्स की रिटर्न है इस साल की। इन्होंने इस साल सिर्फ 10,000 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। आप खुद ही फरमाइए कि ये दौलत हराम की है या हलाल की? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आपको मौका दिया जाएगा। जनाबे वाला, मेरी मोकला माहा सुल्तान ऐसे आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती जिसके साथ उसका ज़ौक़ ना मिलता हो। जनाबे वाला, इस मुल्क में कितने ऐसे मियां बीवी हैं जिनके ज़ौक़ आपस में मिलते हैं? जनाब, ये तो चॉइस की बात है। मेरी मोकला एक फजूल और कमज़ोर समझौते पर गुजारा नहीं कर सकती। बल्कि सच तो यह है कि रज़ाक भट्ट ऐसा बिजनेसमैन है जो हर हरबे से सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? जनाब, मैं ये बात इनके बयान से साबित कर सकता हूं। कुछ तहरीरी सबूत मैंने अदालत को दे दिए हैं। जनाबे वाला, मुझे इन कागजात की नकुलात दी जाए ताकि मैं इनका कागजात को गलत साबित कर सकूं। जनाब, मैं ये फैसला अदालत पर छोड़ता हूं। जनाबे वाला, मुझे मौका दिया जाए कि मैं इन कागजात को अगली पेशी पर गलत साबित कर सकूं। अगली पेशी तक अदालत बर्खास्त की जाती है। अगली तारीख पेशी 10 तारीख होगी अगले माह की।
मेरे मुकम्मल दलाइल और बहस पूरी हो जाने के बाद जज साहब इस केस का फैसला करना चाहते थे और उनकी अपील खारिज हो जानी थी कि इसमें क्या हुआ, ये तो वैसे ही मेरा हक है। हाँ, इसी हक के लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया गया था, लेकिन वो रज़ाक भट्ट के वकील ने दरख्वास्त दी कि केस किसी दूसरी अदालत में शिफ्ट किया जाए। वैसा कर सकते? हाँ, कर तो सकता है, ये उसका कानूनी हक है। अगर वो बड़ी अदालत को मुतमईन कर ले कि जज किसी वजह से बाइस्ड हो गया है। तो उसने कैसे मुतमईन किया अदालत को? वो इस तरह के जज आपकी शख्सियत से मुतासर हो गया है। मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, वो तो सही है, लेकिन ये तो वकील की जहानत पर है और वो कामयाब हो गया। तब क्या होगा? होना क्या है, केस किसी दूसरी अदालत में शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ऐसे केसेस में ताखीर होती है, डिवोर्स तो होनी ही होती है। तो क्या मैं किसी और वकील को हायर करूं या? वो तो आपकी मर्जी है। बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जी, हर हाल में हमने अपने दुश्मन को भड़का देना है। ओ भट्ट साहब, उस एनजीओ की फिक्र ना करें, उसे हम साम लेंगे। बस ऐसी का कुछ करें। उस एनजीओ वाले चूचे को तो मैं ऐसी फेंटी लगाऊंगा भट्ट साहब, सारी जिंदगी याद रखेगा वो। उस एसी का मक्कू ठपने का मंसूबा मैंने बना लिया। ये जो जवान आप लोग देख रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। ये बड़ी स्पेशल किस्म की आइटम है, 12 मसाले की चाट है। ये भी चलता फिरता जादूगर है। इसका काटा पानी नहीं मांगता, डायरेक्ट ऊपर जाता है। वो जवान, अपना ब्रीफकेस खोल के इनको एक एक करके आइटम दिखाओ अपनी। आपने मेरा नाम तो सुना होगा, सलमान इरफानी। हाँ जी, नाम तो सुना हुआ है। हाँ जी, कम से कम मेरी कुछ 10 अंजुमनें हैं, जिसमें सकाफती, अदबी, इल्म फ़न और ऐसी कई अंजुमनें मेरे ब्रीफ केस और मेरी जेब में हर वक्त रहती। ओहो इरफानी बाबू, ब्रीफ केस खोल के इन्हें अपनी अंजुमनों की हवा लगवा जरा। कोई एक अंजुमन हो तो आपको बताऊं, कई अंजुमनें हैं, जैसे कि खिदमत खल्क फॉर्म, नंबर 2 लिटरेरी सर्कल, मजलिस अहबाब वतन, अंजुमन खदाम इंसानियत, महफिल अदब फ़न, छठी। ओ बस यार बस, ओ हमें पता है तुम्हारे बयान शियान अखबार में छपते रहते हैं। बस यार, किसी अंजुमन का सदर हूँ, किसी का सेक्रेटरी हूँ। चल अब जरा रेट की बात कर लेते हैं। एक बयान का क्या रेट है? रेट ना कहिए, हदिया कहिए, हदिया। वैसे ये बयान पे मुनहसर है। अच्छा चलो हदिया कह लेते हैं, हमारा क्या जाता है। मकसद तो हमारा ये है कि एसी के खिलाफ तेरी अंजुमन की तरफ से करारदादे मुजामत छपनी चाहिए कि एसी को तब्दील किया जाए, करप्शन खत्म की जाए। भट्ट साहब, जो दिल करे दे देना, लेकिन कल से अखबारों में मुहिम शुरू है। गुड, बिल्कुल चीता लगा है मेरी तरह। उठाओ ये कचरा यार, साफ करो मेरी टेबल। इस तरह के घटिया चीथड़े मत रखा करें आप। सर ये सब आज के अखबार आते हैं जी, किसी ने बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है सर। मालूम है मुझे किसके पीछे किसका हाथ है और ये बिकाऊ किराए की तंजीमें क्या हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? अगर फ़र्क पड़े भी तो क्या है, आई डैम केयर अबाउट इट। कैसे कैसे जाली लोग यहाँ पल रहे हैं, कैसा कैसा जाली जर्नलिस्ट येलो जर्नलिज्म को फ़रोग दे रहा है। सर ये मुहिम भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी जिस तरह पहली मुहिम ख़त्म हुई थी। बदकिस्मती से ऊपर वाले इन घटिया अखबार के तराशों को बहुत अहमियत देते हैं। सर ये शख्स बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, सारा सारा दिन खोखों पे बैठा रहता है सर, सबसे भत्ता लेता है जी। जानता हूँ इसको मैं, मेरे पास भी आया था दो मिलाता हुआ।
अपने जाली अखबार के लिए चंदा मांगने, इश्तिहार मांगने। ये सब मोअज़्ज़ज़ भिखारी होते हैं सर। ये आम गदागरों से ज्यादा खतरनाक होते हैं सर। मालूम है मुझे, इसीलिए मैं इनसे नहीं डरता। उठाओ ये घटिया अखबारें और बाहर फेंको इन्हें। राइट सर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। किस वास्ते? हमें मालूम हुआ कि आपने यहाँ किसी को हब्से बेजा में रखा हुआ है। असा शरीफ लोग हाँ, असा ना इतने सिर्फ टब्बर है बस। ते माड़ा पुत्र भी एसी साहब का सेक्रेटरी है। मुझे भी एसी साहब ने ही भेजा है। तुसा को किसी ने गलत इतला दी छोड़ी है? किसी ने नहीं, एसी साहब ने इतला दी है, और अगर ये इतला गलत हुई तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। माँ तुसा की अंदर ना जान दे सा। हाँ, माड़ा पुत्र भी कार कोई नहीं। देखें, हमें ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर ना करें, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप जाएं और जाके लड़की बरामद करें। जी सर। ये दरवाजा खुलवाएं। इसने असा ना कीमती सामान है। आप खुलवाते हैं या मैं दरवाजा तोड़ूं? माड़ी भतीजी ने असा इसने सरपरस्त था। नहीं, ये झूठ बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं लगते। इन्होंने मुझे लॉक मी अप, इन्होंने मुझे जबरदस्ती बंद किया। I don't know them, ये कुछ नहीं लगते मेरे। बीबी, हम अदालत की तरफ से आपको लेने आए। ये माड़े पुत्र दी मनकुआ ने। No, he's lying। ये इसका फैसला अब अदालत करेगी। ये झूठ का निकाह है। जबरदस्ती निकाह किया था इन्होंने। I don't know them. Please help me. Please help me this much। यहाँ पिंडी पॉइंट पर एक स्कूल टीचर है। Her name is Maha। Can you just help me? मुझे बस वहाँ पहुँचा दें। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। You don't know them। इन्होंने मुझे। इसका फैसला भी अदालत ही करेगी। आइए। झूठ बोलते हैं, इन्होंने मुझे जबरदस्ती बंद किया। असा इस कुड़ी बहुत तंग कीता। ओके करिए, उठाने तरबियत ही यही है। पुत्र शायद काल बुक कराई ने। हाँ जी, मिलाई छोड़िए, उन्हीं मिल जासी। माड़ी गल सुनो, नादर की आखो कि इसकी आपू आके संभाले, पर असा एक कोठी नहीं छोड़नी। असा ने बहुत बदनामी हुई है, असा उन कोठी क्यों छोड़ दे?
हेलो, हाँ मिलाओ ना जी। हाँ नादर, और मैं कादर बोल रहे हैं यार। हाँ पापा जी हुण की होया है? और ना यार वो असा ना घर छड़ के किसी कुड़ी ना चली गई है। शाबाश पापा जी शाबाश, एक लड़की की हिफाजत नहीं कर सके आप? हाँ साड़ी बहु बदनामी हुई है, वो जल्दी पहुंचने की कारण। पापा जी मेरे लिए भी वो मर गई और आपके लिए भी वो मर गई है। ना ना पापा जी लड़की मैंने आपके हवाले की थी, आपने उसे भगा दिया। यार तू बस पहुंचने की कारण बस। हाँ आवांगा मैं जरूर, आसा जरूर, लेकिन आप भी सुन लें, आपको अब ये कोठी खाली करनी पड़ेगी, समझे हो? यार तू बस पहुंचने की कारण बस, फोन तो इतनी गल्ला ना कर, बस पहुंचने की कारण। हाँ जी हाँ जी, क्यों ना आसा, मैं ही आसा और माँ पे तो पहली फ्लाइट से इंशाल्लाह आवांगा। हेलो जी, बोल रही हूँ। मैं उमर का फादर बोल रहा हूँ। मैं आपकी बात करवाऊँ उमर से? नहीं, बात ना करवाएं, मैं उसको लेने आ रहा हूँ, आप उसे तैयार कर छोड़िए। आप पहले से बात तो कर लें। मैंने कहा ना, आप तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।